Hello students, welcome to Sanjay Kodawat IIT Medical Academy. Myself Vikas Sharma and I am the botany faculty. Okay. So बच्चों प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ाई कर चुके थे. किंगडम प्रोटेस्टा चल रहा था जिसमें कि हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर उसके बाद यूग्लिनोइड्स. ओके. सो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा स्लाइम मोल्ड. ओके. तो बच्चों हमारा ये नया टॉपिक ये स्लाइम मोल्ड और किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर आता है स्लाइम मोल्ड एज यू नो. ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं बेटा. ओके बच्चों, यहाँ पे हम स्लाइम मोल्ड पढ़ने वाले हैं. बच्चों मोल्ड का मतलब ही क्या है? फंजाई है ना. यानी जो फंजाई है उसके जैसे करेक्टर होंगे, है ना. ये गलत नहीं होगा कि अगर आप इसको यूनिसेलुलर फंजाई बोलो तो ये भी गलत नहीं बोला जाएगा. ठीक है. इसमें भी एक्चुअल में क्या है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जस्ट लाइक फंजाई. क्लियर बेटा? ओके. इसके अलावा बच्चों ये जो फंजाई हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं. तो बच्चों ये जो ट्विक्स होती हैं या लीव्स होती हैं जो प्लांट से गिर जाती हैं, ये उन्हीं के अलोंग या उन्हीं के साथ में ऐसे मूव करते रहते हैं और उनको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते रहते हैं. क्लियर है? तो आप याद रखना, मूव अलोंग डेड एंड डिकेइंग twigs and leaves. ठीक है बच्चों. अगर यहाँ पे हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल, तो बच्चों यहाँ की जो सेल वॉल है वो वेजिटेटिव फेज में एब्सेंट रहती है. वेजिटेटिव फेज में यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो बेटा एब्सेंट होती है. क्लियर? और रिप्रोडक्टिव फेज में आपको यहाँ पे सेल वॉल दिखाई देती है. लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन आया कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन स्लाइम मोल्ड, ठीक है, तो आंसर इज नो. ओके. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको इन दोनों में से कोई एक चुनना है कि यस और नो, तो आंसर रहेगा बेटा नो. क्लियर? जनरली हम वेजिटेटिव फेज को ही कंसीडर करते हैं. क्लियर? अगर हाँ ऑप्शन ऐसा है कि सेल वॉल इन स्लाइम मोल्ड इज फाउंड इन वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, बोथ, नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे हमारा आंसर चेंज हो जाएगा. तो इट इज़ फाउंड इन रिप्रोडक्टिव फेज. वैसे अगर जनरली कोई पूछे तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन स्लाइम मोल्ड. ओके बच्चों, इसके बारे में एक और बात बताऊं कि अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये जो स्लाइम मोल्ड है अंडर फेवरेबल कंडीशन या सुटेबल कंडीशन, बच्चों ये बनाते हैं एग्रीगेशन. अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन called plasmodium. ठीक है बच्चों. अच्छा, एक बार इस प्लाज्मोडियम को देखो, ये एक स्ट्रक्चर है. ठीक है. और यहाँ पे ये मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन है. ये आप इसे सिनोसिटिक भी बोलते हैं. यहाँ पे जो इस एग्रीगेशन को नाम दिया है वो क्या नाम दिया गया है? दैट इज प्लाज्मोडियम. तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम. क्लियर है? होता क्या है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, बच्चों ये डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएशन होता है इसमें. ठीक है. अंडर
अनफेवरेबल कंडीशन, ये इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और ये बच्चे कई फीट तक ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, ये कई फीट तक यहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेवलप होते हैं बेटा फ्रूटिंग बॉडीज। क्या डेवलप हो रही है, फ्रूटिंग बॉडीज, इनको बोलते हैं हम फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। ठीक है, और यहाँ ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। अगर सिंगल रहेगा तो स्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है, और प्लूरल होगा यानी एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम शब्द देते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है बेटा, स्पोरेंजिया प्लूरल के लिए, क्लियर। अच्छा, इस फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर ये जो आपको फ्रूटिंग बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर, ठीक है, क्या होता है बेटा, स्पोर, और ये बच्चे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, और लिव सम ईयर, कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडवर्स कंडीशन में भी रह लेते हैं, क्लियर बच्चों। एडवर्स कंडीशन में क्यों रह पा रहे हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, एडवर्स कंडीशन में भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके डिस्पर्जल की, बच्चों अगर डिस्पर्जल की बात करें तो ये डिस्पर्ज होते हैं, डिस्पर्जल बाय एयर करंट, एयर करंट। तो बच्चों ये जो मतलब ये हवा के जो बहाव है ना, उसी से ये क्या हो जाते हैं, इनके जो स्पोर हैं वो अलग अलग फैल जाते हैं, और वहाँ पे जाके नए इंडिविजुअल को क्या देते हैं, जन्म दे देते हैं, ठीक है, ग्रो कर जाते हैं। यानी कि ये इनका क्या हो गया, एक तरह से कि ये इनका रिप्रोडक्शन भी हो गया, क्लियर है, मतलब ये अपना क्या कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें जो बातें याद रखनी है वो हैं, एक तो सबसे पहले कि ये क्या है बच्चों, सैप्रोट्रॉफिक है ना, यानी ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, क्लियर। इसके अलावा बच्चे अगर इनकी यहाँ पे सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल वेजिटेटिव फेज में एब्सेंट है और रिप्रोडक्टिव फेज में प्रेजेंट है, लेकिन अगर जनरली पूछे कि सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट तो आंसर क्या देना, एब्सेंट, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है डीकम्पोजर प्रोटिस्टार, ठीक है, डीकम्पोजर। बच्चों डीकम्पोजर यानी सैप्रोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप चेक करो। डायटम बेटा यहाँ तो नहीं, यहाँ तो आपको क्या मिलेगा, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डायनोफ्लैजेलेट फोटोसिंथेटिक, यूग्लिनोइड्स बेटा यहाँ पे फोटोसिंथेटिक है और साथ में होलोजोइक है, लेकिन सैप्रोफिटिक तो यहाँ भी नहीं है। अगर सैप्रोफिटिक की बात करें तो आंसर क्या जाता है, स्लाइम मोल्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइम मोल्ड, क्योंकि ये क्या है, डीकम्पोजर प्रोटिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड ऑल्सो नोन एज नेकेड फंजाई। बच्चों नेकेड फंजाई यहाँ पे क्यों बोलते हैं, इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपसे जनरल क्वेश्चन आ रहा है कि सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट तो आंसर क्या रहेगा, एब्सेंट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्लाइम मोल्ड वर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। स्लाइम मोल्ड कौन से किंगडम में आते हैं बच्चों, हम अच्छे से जानते हैं। स्लाइम मोल्ड है तो वो क्या होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूकैरियोट्स होगा, ठीक है, ओके, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होगा। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम भली भांति जानते हैं कि वो कहाँ आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में, ओके बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा।
नेक्स्ट, वेयर डज द स्पोर फॉर्मेशन अकर इन सेलुलर स्लाइम मोल्ड। बच्चों जो अभी हमने बात करी थी, जो फ्रूटिंग बॉडीज थी, इन फ्रूटिंग बॉडीज को हमने क्या बोला था, स्पोरेंजियम। क्या बोला था बेटा, स्पोरेंजियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, स्लाइम मोल्ड, एल्गी, प्रोटोजोआ, आर रिलेटेड इन हैविंग। बच्चों इनमें तीनों में कॉमन चीजें क्या है, यूकैरियोटिक सेल। बच्चों ये भी यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर है तो तीनों कैसे, यूकैरियोटिक। क्लियर। प्रोकैरियोटिक नहीं होगा। अच्छा, फ्लैजिल्ला प्रोटोजोआ में मे बी प्रेजेंट, बट यहाँ पे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्लैजिल्ला। सिडोपोडिया आपको प्रोटोजोआ में देखने को मिल जाएगा, बट इन दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, यूकैरियोटिक सेल। ओके ओके बच्चों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।